मैंने जिन परिस्थितियों में बिताया है वो वस्तुस्थिति मानिए पार्षद जी ने यहाँ सदन के समक्ष रखा। वस्तुस्थिति यही है, मेरी एक मीटिंग होती है और मेरे ही अधिकारी मीटिंग के में कोई वरिष्ठ अधिकारी मुझे डांटता है, मेरा ही दूसरा साथी आकर के 2 मिनट बाहर आके उसको फेसबुक पे डाल देता है। अभी कोई फाइल जाती है और उसी फाइल की फोटोकॉपी 2 मिनट बाद फेसबुक पे चलने लगती है। तो वस्तुस्थिति ये है कि इस सदन में माननीय पार्षद जी ने जो विषय उठाया है, इस राजनीति को, इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए मैं पिछले 1 साल से जद्दोजहद कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं तोड़ पाया। अंततः मेरा फैसला यही है कि यहां से निकल जाना ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो 40 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं और जो करने वाले हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, उनके साथ में उनकी राजनीति को मैं नहीं तोड़ पाऊंगा और न मैं व्यवस्था को सुधार पाऊंगा। ये पीड़ा, ये मेरी आंतरिक पीड़ा है। और किसी भी फाइल को जाना या किसी भी काम को मीडिया तक और फेसबुक तक पहुंचाना, यहाँ के मेरे कर्मचारियों का बहुत भरसक प्रयास रहता है। जो बात यहाँ हो रही है अभी सदन की, वो बात अभी हम लोग बाहर निकलेंगे तो वो तब तक फेसबुक पे जाए, और जो बंद कमरे में बात होती है वो 2 मिनट बाद बाहर मीडिया पे चली जाती है। तो ये स्थिति होती है कि ये वास्तविकता है, और जो स्थितियां हैं वो सदन के सामने है, सदन की अवगत है। माननीय पार्षद जी हर काम से जुड़े हैं और इस स्टाफ से, इस नगर निगम से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इस व्यवस्था को तभी सुधारा जा सकता है जब सारा सदन सहयोग करे, क्योंकि बात यह है कि अभी एक कर्मचारी के विरोध में मैं कार्रवाई शुरू करूंगा तो वो माननीय पार्षदों में से ही 4 को लेकर के मेरे पास आ जाएगा, और मेरी मजबूरी हो जाएगी कि उसको बदलना मेरी मजबूरी है। नहीं चाहते हुए उसको प्रभाव देना मेरी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि सम्मानित पार्षद जनप्रतिनिधि है और उनकी बात को रखना मेरी मजबूरी है, उनकी बात को सम्मान देना मेरी मजबूरी है। उनके यहाँ ये जो विषय, ये समिति बनी मेरे द्वारा नोटशीट में केवल ये लिखा गया था कि इस जांच समिति शिकायत प्राप्त हुई है, जांच समिति प्रस्तावित की जाए। मेरे ही कार्यपालक यंत्री ने वो समिति बना करके मेरे समक्ष रख दी, और मैं निकलते में ध्यान नहीं दे पाया कि किसके नाम जोड़े। मेरी भी त्रुटि ये हुई कि जाते जाते मैंने उसमें साइन कर दी। बाद में मुझे पता लगा कि उसमें प्रवीण गोस्वामी का भी नाम शामिल है। मेरे से त्रुटि हुई है कि मैं देख नहीं पाया, मैं बाहर निकल रहा था और मैंने साइन कर दिया उसमें समिति के ऊपर। तो मेरे ही अधिकारियों ने वो समिति प्रस्तावित की, नीचे से टाइप करके आदेश प्रारूप रखा। अब विषय ये है कि इस व्यवस्था को किस तरीके से सुधारा जाए। नगर निगम सिंगरौली को अगर अपनी छवि बचाना है, अपनी इमेज बचाना है और कार्यों को जनता के हित में करना है और भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, तो सारे पार्षदों का सहयोग अपेक्षित है। अकेला नगर निगम सीटाडेन की बात जहां तक आई, माननीय सीटाडेन के बारे में लगातार शिकायतें प्राप्त होती है। मैं माननीय सदन के समक्ष अवगत कराना चाहूंगा कि सीटाडेन की फाइल हर महीने माननीय महापौर जी के पास जाती है सेंक्शन के लिए। मुझे सेंक्शन की पावर नहीं है। अगर कमिश्नर भ्रष्टाचार कर रहा है तो माननीय महापौर मैडम रोक सकती है। माननीय आपने सदन के समक्ष ये बात कही कि सारी गाड़ियों का सत्यापन यहाँ करवा लिया जाए, उसकी गाड़ियों का सत्यापन सारे पार्षदों के समक्ष करवा लिया जाए, और सीटाडेन अगर गाड़ियां नहीं लगा रहा है तो उसका पेमेंट 1 रुपये में किया जाए, जितना काम करे उतने का पेमेंट हो। मैं सदन के साथ में हूं और मैं हर तरीके से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपना योगदान देने को तैयार हूं, लेकिन उन पर कार्रवाई हो। लेकिन अकेला कमिश्नर नहीं रोक पाएगा, अकेले कमिश्नर की ताकत नहीं है, क्योंकि अकेला कमिश्नर रोकेगा। यहाँ एसडीएम का नोडल बनने के लिए, स्वच्छता का नोडल बनने के लिए मेरी छाती पे पैर रख के आदेश करवाया जाता है। कैसे रोकूं मैं भ्रष्टाचार को? मैं सदन के समक्ष, सारी सदन के समक्ष अवगत कराने को तैयार हूं, और ये संकल्प लेने को तैयार हूं कि 1 रुपए का भ्रष्टाचार में नहीं होने दूंगा, लेकिन सदन मेरा साथ दे। मुझे बात ये होती है कि कोई भी ऐरा कह रहा है, 10% छाप देता है और मेरा सम्मानीय पार्षद कहता है कि 10% कमीशन ले लिया। ये बात शोभा नहीं देती सदन के समक्ष। उस बात की पुष्टि कर ली जाए कि मैंने 10% कमीशन लिया कि नहीं बिना प्रमाण। तो मैं सम्मानीय पार्षदों से ये अपेक्षा रखता हूँ कि आप मेरा साथ दीजिए, भ्रष्टाचार रोकिए, मैं दिखाता हूँ।
अध्यक्ष महोदय, सदन आपको पूरी